जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने भी भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात का है कि जो वैकेंसी थी 9144 और ये वैकेंसी हमारी टेक्नीशियन की ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोनों मिला के थी। तो ये जो वैकेंसी है ये अब बढ़ के 14,298 यानी 14,300 के आसपास हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है आपको इसमें से एक पोस्ट लेना, क्योंकि ये काफी हद तक ये हमें वैकेंसी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि जो लोग ने फॉर्म भरा है उनको आरआरबी और अपने जो जोन है चेंज कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने मुंबई से आपने फॉर्म भरा है तो मुंबई में 2 जोन 3 जोन हमें देखने को मिलती है, वो है सेंट्रल रेलवे जोन और वेस्टर्न रेलवे जोन। इसके साथ में हमें साउथ सेंट्रल रेलवे जोन भी देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर आप बिलासपुर से टेक्नीशियन का फॉर्म भरते हैं तो आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और इसके साथ में सेंट्रल रेलवे जोन देखने को मिलता है। तो अब आप अपने जोन भी बदल पाएंगे। इसके साथ में आप चाहे तो अपनी जो जोन में जो रेलवे है आरआरबी है, उस आरआरबी में आपने अपने जो जोन है उसकी प्राथमिकता भी अपनी बदल सकते हैं। मैं लाइट आ गया है, फैन बंद कर देता हूं वरना थोड़ी डिस्टरबेंस होगी। तो मैं बात ये करने वाला हूं कि रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी इंक्रीज 2024 से पूरा वीडियो इसी पे होगा। यानी टोटल वैकेंसी कितनी थी, ये 9144 था, जो कि अब ये बढ़ के 14,298 हो गई है। तो मैं इस पे क्या क्या चीजें बात करूंगा। तो फॉर्म भरने की जो लिंक है ये कब से एक्टिवेट होगी और रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जहां से हम फॉर्म भर पाएंगे, और रेलवे जोन बदलने के अलावा और क्या क्या बदल सकते हैं, इसके अलावा क्या नए छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या अंतिम परीक्षा का परिणाम का इंतजार करने वाले फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो लोग अपीयरिंग हैं अपने डिप्लोमा में चाहे डिग्री में चाहे आईटीआई में, क्या वो लोग भर सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से छात्र पात्र हैं ये भी बात करेंगे। और लास्ट में आपका परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस का। तो चलिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि फॉर्म भरने की लिंक कब से खुलेगी। तो रेलवे ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये वैकेंसी बढ़ गई है और कभी भी हमें जो लिंक है खुलेगी और ये लिंक 15 दिन के लिए एक्टिवेट रहेगी। ये लिंक 15 दिन के लिए एक्टिवेट रहेगी और उसी में आपको अपने फॉर्म को भरना होगा। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आपको फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आपको इंडियन railways.gov.in पे जाना होगा। ठीक है, इसमें गैप नहीं देना, या जैसे ही आप टाइप करोगे indianrailways.gov.in आप देखेंगे कि वो साइट खुलेगी। साइट खुलने के बाद आपको एक रिक्रूटमेंट का साइट खुलेगा, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन खुलेगा। उसी रिक्रूटमेंट ऑप्शन को टच करेंगे तो आपके पास 21 आरआरबी आ जाएगा। आप अपनी मनपसंद आरआरबी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरे पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तो रेलवे जोन के बदलने के अलावा क्या क्या बदल सकते हैं। तो यस, आप रेलवे जोन के अलावा चाहे तो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने ये मिस्टेक किया है, सपोज करो आपने सामान्य छात्र में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगाएंगे तो 10% का आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका जो है SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट है और वो सेंट्रल लेवल का नहीं है तो आप उसको बनवा करके लगा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के मामले में 1 साल पुराना ही आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक,
अब वे बात करते हैं कि क्या नए छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो यस, एएलपी में तो मौका नहीं मिला था, लेकिन टेक्नीशियन में नए लोगों को मौका मिल रहा है। तो अगर आपने टेक्नीशियन का फॉर्म इसलिए नहीं भर पाए थे कि वैकेंसी कम थी 9144, तो अब आप जो है अपनी वैकेंसी तो 14,298 यानी 300 के आसपास हो गई है। तो अब आप अपने फॉर्म को नए तरीके से नए लोग भी भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या अंतिम परीक्षा का परिणाम का इंतजार करने वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है पास होने चाहिए। अगर ये रेलवे बोल रही है कि लास्ट 15 डेज तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ये रेलवे जो डेट देगी उस डेट तक आपके रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी आपका जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। कोई भी अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट पे, तो ये फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से छात्र एलिजिबल होंगे, यही मेन पॉइंट है। तो अगर आपने फॉर्म पहले से भर दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ नए लोगों को ऐड जो हुए हैं, जो नए लोग भरना चाहते हैं, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि टेक्नीशियन में रेलवे की 2 पोस्ट निकलती है। एक है ग्रेजुएट लेवल यानी डिप्लोमा लेवल का, वो है ग्रेड 1, और दूसरी होती है आईटीआई वाले, या फिर इसके 12th है पीसीएम वाले यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। अगर एक सब्जेक्ट आपका फिजिक्स और आपका मैथ है तो भी आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, कौन कौन से क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, कि अगर आपने बीएससी फिजिक्स से या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इससे आपने अगर बीएससी किया है या फिर इन्हीं ब्रांच में आपने डिप्लोमा यानी 3 साल का पॉलिटेक्निक या फिर 4 साल की बीटेक अगर आपने करके रखी है, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं कि परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। तो आप लोग जो नए जुड़े हैं वो भी जान जाएंगे, और जो लोग पहले से हमारे साथ में जुड़े हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा कि आपका जो परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2024 में टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको एक सीबीटी से गुजरना होगा। ये सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें आपको मिनिमम 40%, अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं यानी अनरिजर्व में, या फिर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो 40% आपको स्कोर करना होगा। मिनिमम ध्यान रखना, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी आपको करना चाहिए। अगर आप ओबीसी या एससी में आते हैं तो आपको 30% पासिंग मार्क है। अगर आप एसटी में आते हैं तो 25% आपको पासिंग मार्क है। इससे ज्यादा ही स्कोर करना, इससे कम करेंगे तो आप उस एग्जाम में फेल हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि इसके जो एग्जाम पैटर्न में किस किस से सब्जेक्ट से सवाल आएंगे, मतलब सिलेबस क्या होगा। तो हम जब टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही सीबीटी होगा, इसी पे आपकी मेरिट हो जाएगी, और इस सीबीटी के मेरिट के आधार पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही चीज चेक करेंगे जो आपने फॉर्म भरते समय रेलवे को बताया है। इसके बाद आपको एक मेडिकल स्टैंडर्ड से गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत ईजी होता है। या तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होगा, या B1 होगा, या फिर B2 होगा, या फिर C1 होगा, जो कि इजी होता है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी एलिजिबल है, आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो वो तो एलिजिबल है ही है। ठीक है, ये 6/9 और 6/12 मांगा जाता है,
और 6/18 भी मांगा जाता है। तो मेडिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिजिकली आप फिट होना चाहिए, कोई भी आपको बीमारी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आएंगे। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आप देख सकते हैं 100 सवाल आएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब ये सवाल कौन से रहेंगे, तो 10 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस का मतलब है आपका जनरल साइंस और इसमें जो है आपका जीके दोनों शामिल होता है, उसको जनरल अवेयरनेस हम बोलते हैं। उसके साथ में 20 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर्स के रहेंगे, क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है ये पूछी जाएगी 35 क्वेश्चंस का। तो अगर हम इनको मिला देते हैं तो हो जाता है 100 प्रश्न 90 मिनट। अब बात करते हैं हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं और यहीं पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बहुत थोड़ा सा तैयारी करके आते हैं और ये एवरेज बच्चे होते हैं। तो इनके लिए हम बात करेंगे कि इनके लिए भी सेम स्टेज से गुजरना होगा, CBT 1, DB और मेडिकल। इसमें सिर्फ एक ही CBT होगा, चाहे आप ग्रेड 1 दे रहे हो चाहे ग्रेड 3 देने जा रहे हो। तो इसमें क्वेश्चंस का बंटवारा है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे और आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखना दोनों में। ठीक, अब सवाल यह है कि किसमें कितने सवाल आने वाले हैं। तो जनरल साइंस, यहाँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं है, जनरल साइंस से 40 सवाल आने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये एक वीडियो है जो कि नई वैकेंसी आ गई है और वैकेंसी हमें बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। तो एक आपके चांस है जो कि इस एग्जाम को पास करके एक जो है भारतीय रेलवे में अपना जो है टेक्नीशियन बनने का आपका सपना पूरा हो सकता है। मैं ट्राई करूंगा कि आपका जो है सिलेबस की जो किताबें हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से भी अपनी किताबें इस सिलेबस के आधार पे खरीद सकते हैं। मैं अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको इसमें से कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहां भी रिप्लाई करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।